हम्म। इस बार पीटीएम में सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन ये सीधा सा सवाल आपको उतना ही उलझा भी देगा। सवाल ये है कि आप अपने बच्चों को जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं या बाजार के लिए तैयार कर रहे हैं। है ना सीधा सा सवाल, लेकिन उतना ही उलझ गए ना आप। समझ भी नहीं आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बताता हूँ आपको। आ, एक परिवार में जाना हुआ कुछ समय पहले। तो उनका बच्चा जो है वो जूता पहनना चाह रहा था और नहीं पहन पा रहा था। तो उसने अपने पापा से शिकायत की कि पापा देखो ये जूता मैं नहीं पहन पा रहा। तो पापा ने कहा जूता नहीं बेटा, इट्स योर शूज़। क्या है? उसने कहा शूज़। हाँ। बाहर निकल के उस बच्चे ने कहा पापा बारिश हो रही है, छाता ले आऊँ? नो नो, छाता नहीं, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला ले आया बच्चा। हाँ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है ये। देखिए, आप अपने बच्चों से किस भाषा में बात करते हैं घर में? अंग्रेज़ी में, हिंदी में, या अपनी रीजनल लैंग्वेज में? रीजनल लैंग्वेज का मतलब आप अगर यूपी से हैं तो क्या आप यूपी की भाषा बोलते हैं? जैसे मैं ब्रज से हूँ तो मैं ब्रज की भाषा में बात करता हूँ अपने बच्चों से। आप बिहार से हैं तो क्या आप लोकल बिहारी लैंग्वेज में अपने बच्चों से बात करते हैं? या आप बंगाल से हैं तो क्या आप बंगाली में अपने बच्चों से बात करते हैं? यानी 3 भाषाएं हो गई फ़िलहाल बात करने के लिए, हिंदी, इंग्लिश और अपनी क्षेत्रीय भाषा। इनमें से किस भाषा में ज़्यादा बात करते हैं आप अपने बच्चों से? मैंने कई माता-पिता को सिर्फ़ अंग्रेज़ी में बात करते हुए देखा है। वो बेचारे अगर कॉन्वेंट में किसी वजह से नहीं पढ़ पाए तो अपने बच्चे को सिर्फ़ इसलिए कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो अच्छी अंग्रेज़ी बोलना सीख जाए। भाई अंग्रेज़ी से होगा क्या? अच्छी अंग्रेज़ी से क्या होगा? क्या होगा? हिंदी बोलने में उसे हीन भावना महसूस होने लगी है। हिंदी में बात करने में उसे हीन भावना महसूस होने लगी है। वो अंग्रेज़ी में बात कर रहा है भाई, दुकानदार से भी, पान वाले से भी, पार्किंग वाले से भी। और आप फ़क्र से सीना चौड़ा कर रहे हैं कैसे इंग्लिश बोलता है फर्राटे से ही। अच्छा बताना ज़रा, कितने विदेशी ऐसे हैं जो हिंदुस्तान आते हैं तो हिंदी सीख कर आते हैं? यहाँ रहते रहते सीख जाएं बात अलग है, वहाँ कौन स्पेशल कोर्स करके आता है हिंदी का? लेकिन हम अपने बच्चों को फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया वो विदेश जाएंगे तो वहाँ की भाषा उनको आनी चाहिए। ठीक बात है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल पता है क्या है? हम अपने बच्चों को जीवन जीने के लिए नहीं, बाजार जीने के लिए तैयार कर रहे हैं। मैंने तो कई स्कूल्स ऐसे सुने हैं जो बच्चों की हिंदी बोलने पर फ़ाइन लगाते हैं। मैंने कई हिंदी की टीचर्स ऐसे देखे हैं जो अंग्रेज़ी में बच्चों से बात करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि अंग्रेज़ी हम पर इतनी हावी क्यों है। अंग्रेज़ी में बोलने से हमको ऐसा क्यों लगता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, या हम अपने आप को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट शो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अंग्रेज़ी बोलने से कुछ हो जाता है। मैंने कई ऐसी फैमिलीज़ भी देखी हैं जिनके बच्चे आज भी क्षेत्रीय भाषा में बात करते हैं वो अपने बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से। हिंदी में भी बात करते हैं, इंग्लिश में भी बात करते हैं, और स्कूल में फॉरेन लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं। क्या दिक्कत है? कंपल्शन नहीं कि अंग्रेज़ी में ही बोलो, नो, टॉक टॉक इन इंग्लिश, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। हमने पहले होड़ मचाई कॉन्वेंट स्कूल्स की कि भाई हमारा बच्चा कॉन्वेंट में जाए, कॉन्वेंट में जाए, कॉन्वेंट में जाए, और अब होड़ है संस्कारी स्कूलों की। ये एक नई चेन आई है, संस्कारी स्कूल। बच्चे वहाँ संस्कार सीख रहे हैं, अपनी संस्कृति सीख रहे हैं, अपना धर्म सीख रहे हैं, ह्यूमैनिटी सीख रहे हैं, सिविलाइजेशन सीख रहे हैं। हम क्यों नहीं सिखा पाए उनको ये? हमने सिखाया होता तो क्या हमें ऐसे संस्कारी स्कूलों की ज़रूरत पड़ती? मैं केंद्रीय विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ, प्राउडली कहता हूँ मैं इस बात को। केंद्रीय विद्यालय का मैं पढ़ा हुआ हूँ। क्या कमी थी? बाद में आकर के हमें अपने बच्चों को कॉन्वेंट में डालने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? हम अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में क्यों नहीं डालना चाहते? हम अपने बच्चों को बड़े बड़े संस्कारी स्कूलों में क्यों डालना चाहते हैं? हम अपने घर में उनको संस्कार क्यों नहीं सिखाना चाहते? या हम क्यों नहीं सिखा रहे उनको अपने घर में संस्कार? कभी सोचा है आपने? हम बच्चों को संस्कारी स्कूल्स में और कॉन्वेंट स्कूल में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वो बच्चों को आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले बाज़ार के लिए तैयार करेंगे। जॉब प्लेसमेंट हो जाएगी, स्कूल से कॉलेज चला जाएगा, कॉलेज से स्पेशलाइजेशन करने चला जाएगा, वहाँ से सीधे उसकी नौकरी लग जाएगी करोड़ों की। क्या कर रहे हैं हम अपने बच्चों के साथ? ये हम अपने बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहाँ जी पा रहे हैं हमारे बच्चे?
बुक वॉर्म्स बन गए, किताबी कीड़े बन गए, और उसके बाद वो सब सीख और पढ़ रहे हैं जो फ्यूचर में उन्हें बाज़ार में खड़ा कर पाएगा। क्या वो जीवन में खड़े हो पाएंगे अपने? क्या वो अपना जीवन जी पाएंगे? ज़रा सोच के देखिएगा कि जिस बाज़ार के लिए हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं वो बाज़ार बना कौन रहा है? वो बाज़ार भी हम ही बना रहे हैं। एक ऐसा बाज़ार जो हमारे बच्चों का जीवन उनसे छीन रहा है, और रही सही कसर हम पूरी किए दे रहे हैं बच्चों का जीवन छीन करके। जीवन छीनने से मेरा मतलब है कि हम उन्हें जीवन जीने के सबक नहीं सिखा रहे, बाज़ार जीने के सबक सिखा रहे हैं। गौर कीजिएगा इस विषय पर। और पीटीएम में वीडियोज़ अब थोड़े छोटे रखा करेंगे, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ किसी के पास समय तो होता नहीं वीडियोज़ ज़्यादा देखने का। तो हम एक सवाल उठाया करेंगे, उस पर मैं अपनी राय रखा करूँगा और आपकी राय का स्वागत करूँगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? आज जो पीटीएम में मैंने मुद्दा उठाया, जो सवाल उठाया, आप उस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सर्कुलेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसका लिंक, इस वीडियो का, इस चैनल का, जिससे कि ये चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चर्चा में पार्टिसिपेट कर पाएँ। कमेंट का इंतज़ार रहेगा, सुझाव का इंतज़ार रहेगा, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं पीटीएम में अगला मुद्दा लेकर के बहुत जल्द हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।